नमस्कार, मैं आपका पीयूष सर। आज बीपीएससी टीआरई 4 के महत्वपूर्ण तथ्यों के क्रम में आज हम आप लोगों को इतिहास में ही जो आधुनिक भारत हैं उसके महत्वपूर्ण तथ्य लाए हैं। और ये महत्वपूर्ण तथ्य हम कहीं ऊपर से कुछ नहीं लाए हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से लाए हैं वो सोर्स भी हम आपको बता देते हैं कि वो महत्वपूर्ण तथ्य है। अभी जो है वो बीपीएससी पीटी में जो 2005 से लेकर के अब तक के पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में से ही इतिहास को दो खंडों में हमने बांटा। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न को अलग रखा, आधुनिक इतिहास को अलग रखा। उसी प्रकार हम ज्योग्राफी को अलग कर दिए, इकोनॉमिक्स को अलग कर दिए, और उसी प्रकार हमने विभिन्न प्रकार के विषयों का अलग अलग एक ही साल के पूछे गए 150 प्रश्नों में से हमने हर विषय के प्रश्न को अलग अलग कर दिया। और उन अलग अलग किए गए प्रश्नों को हमने एक जगह संलग्न किया और उस संलग्न किए गए प्रश्नों का हमने अपने विद्यार्थी को रटवाया, ताकि अगर इससे कुछ प्रश्न आए जिसके आने की संभावना रहती है तो उसमें वो चूके नहीं, उसमें वो कंफ्यूज ना हो। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो आपको याद करने वाले होते हैं और कुछ होते हैं जो ध्यान में रखने वाले होते हैं। तो ध्यान में रखने वाले छात्र की संख्या आजकल बहुत है, पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, ध्यान में तो रखते हैं, लेकिन याद जो है, ताकि 1 इंची इधर उधर ना हो ऑप्शन 4 में, क्योंकि जो भी ऑप्शन पूछा जाता है वो बिल्कुल ही नज़दीकीता के साथ पूछा जाता है। तो उस नज़दीकीता में जब तक आपको याद नहीं होगा वो तथ्य, तो कौन से तथ्य याद करने हैं और कौन से तथ्य को आपको ध्यान रखने हैं, तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम आपको एक पुस्तक के बारे में जानकारी दिए हैं। आगे के पुस्तक किस जगह से प्रश्न की संभावना होती है आने की, और मात्र सिर्फ और सिर्फ तथ्य को याद करके कैसे हम बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 को जैसे निकला है उसी तरह टीआरई 4 भी निकले, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारा जो गूगल पे, प्ले स्टोर पे ऐप्स है, उसमें आप जा कर के पीयूष सर टीटी एकेडमी लिखेंगे, उसे डाउनलोड करेंगे और मोबाइल रिचार्ज के दाम में ही आपको टीआरई 4 की तैयारी का जो बेसिक जानकारी है वो मिल जाएगा। इसके साथ ही जो इतिहास के होंगे या जो आपको हिंदी के होंगे, जो जो विषय के हमारे पास शिक्षक उपलब्ध हैं, वो आपको उस ऐप्स में आपको यही मिलेगा, तथ्य मिलेगा। मतलब है कि पढ़ाई के लिए आप एनसीईआरटी या और सब जो भी करंट अफेयर्स का है सारा सब कुछ पढ़ने के लिए, ध्यान रखने के लिए आप अपना पढ़ते रहें, लेकिन याद रखने वाला तथ्य हम आपको देंगे, ताकि आप जब परीक्षा से लौटें तो आपको लगे कि हाँ, सर ने जो तथ्य हमें दिया वो तथ्य हमें बहुत फायदा कारक रहा। तो चलिए आज हम चलते हैं आधुनिक भारत की ओर, कि आधुनिक भारत में बीपीएससी में जो 2005 के पीटी के प्रश्न थे, उस प्रश्न पत्र को अगर आप उठाइएगा तो उस प्रश्न पत्र को जब आप देखिएगा तो उसमें से आपको जो तथ्य आएगा वो तथ्य आएगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपको 1828 है, ये याद रहना है, क्योंकि जब इससे प्रश्न आएगा तो 1827 से लेकर के 1831 तक देगा। अब आप पढ़े हुए तो हैं, अब 28-29 में वहाँ कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा कि 28 है कि 29 है। मार करके अगर जो आ गए 28 तब तो ठीक है, नहीं अगर 29 मार दिए तो ध्यान में रखा हुआ चीज़, पढ़ा हुआ चीज़ भी आपके हाथ से निकल जाता है और विद्यार्थी तेज यहीं पिछड़ जाता है। तो ये याद करने हैं आपको 1828 ईस्वी में। अगला है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो ये आपको दिसंबर 1856 में है। इसमें सब 56 रहेगा, कोई रहेगा दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद जुलाई, लेकिन दिसंबर 1856 आपको याद रखना है। अगला है कि 1855 ईस्वी में बंगालों में किस अंग्रेज कमांडर को हराया गया था। बंगालों में क्या कहते हैं, 1855 में भारतीयों ने कीजिएगा किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो ये मेजर बारो था।
संथालों होगा यहाँ पे, याद आ गया। संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था 1855 में? तो ये आपको मेजर बारो था। 1899 से लेकर के 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये आपको बिरसा मुंडा था। ये सारे तथ्य आपको मिलेंगे जब आप यूपीएससी पीटी के 2005 के प्रश्न को देखेंगे। और ये प्रश्न आते हैं, जैसे सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो जब आप टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो ये तथ्य आपको रटा होना चाहिए। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसको तो आपको बार बार याद रखना है, ये बार बार पूछा जाने वाला तथ्य है और ये बार बार पूछा भी गया है। अगला है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो एक ये था लाला लाजपत राय। एक कथन से संबंधित प्रश्न भी आपको बीपीएससी में पूछा जाता है। लीडर अखबार किस नीति का प्रचारक करता था? तो लीडर था आपको उदारवादी नीति का। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंदो घोष ने किया था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ये बिहार। अफीम के लिए बिहार में आपको अंग्रेजी शासनकाल के दौरान बिहार में होता था। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने की। ये जितने भी आपने तथ्य देखे हैं, ये सारे तथ्य आपको याद रहने चाहिए, ताकि इससे अगर एक भी प्रश्न आ जाए, दो भी प्रश्न आ जाए, तो वो आपको थोड़ा सा भी गलती ना हो। अगला जो 2005 में ही पूछा गया था वो था अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। अगला तथ्य था बॉम्बे में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920। देखिए, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है कांग्रेस वाला, इसकी स्थापना एक तो बॉम्बे में हुआ है, ये याद रखना है, और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1920, इसको याद रखना है। कौन उद्योगपति थे जो लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 में वो जेल भी गए? तो जमनालाल बजाज था। अगला है, सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो क्रमशः 71 और 148। ये तो जरूर ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको जो इतिहास विषय के 10+2 वाले भी एग्जाम देना चाहते हैं, 9-10th भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये सिर्फ और बेसिक जनरल नॉलेज ही नहीं, ये आपके जो ऑप्शनल वाले हैं उसको भी ये याद रखना चाहिए। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो वो थे आपको स्वामी सहजानंद। ये काफी ज्यादा प्रश्न पूछता है, क्योंकि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद से संबंधित प्रश्न बीपीएससी में कोई साल ऐसा नहीं रहा जो नहीं पूछा गया है। तो स्वामी सहजानंद जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अभी तक आपने 2005 के पूछे गए आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखा है, और वो महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रहने चाहिए। अब देखिए, हम 2008 के बारे में कहते हैं। 2008 के आधुनिक भारत में जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन किन प्रांतों से चयन किया? तो वो था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत द्वारा। जब देखा गया कि 1857 में सिपाही ने विद्रोह में बड़ी तेजी से फैला है, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार आदि को, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रांति की आग भड़की थी, मध्य प्रदेश वगैरह सब में, तो वहाँ से उन्होंने सेना की भर्ती कम कर दी और उन्होंने बढ़ा दिया नेपाल का गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत का, जो उस टाइम में पाकिस्तानी का था। अगला है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो ये आपको ट्रेड यूनियन का आंदोलन का क्रांतिकारी चरण का था 1926 से 1939 तक। अगला तथ्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। अगला तथ्य है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। इसको याद रखना है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला है और इस साल के लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अखिल भारतीय किसान महासभा का सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो लखनऊ में। देख लीजिए, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो आपको लखनऊ थी। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बेगम ऑफ अवध के नाम से।
रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। ये सब हल्का प्रश्न है, लेकिन ये सब भी जो भी पूछा गया प्रश्न है वो सभी हमने आपके समक्ष रखा है, जो कि आधुनिक भारत से संबंधित। अगला है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? इसका डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 को। 1858 सब रहेगा, 1 अक्टूबर रहेगा, 1 सितंबर रहेगा। तो आपको याद रखना है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में कब लेने की घोषणा की थी? तो 1 नवंबर 1958 में। 57 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में भारतीय का नियंत्रण ले लिया था। अगला जो तथ्य है वो है कि बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया गया था? 1905 में होता है और 1911 में रद्द कर दिया जाता है। शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार का सेडलर आयोग का गठन हुआ था 1917 में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो 12 अगस्त 1765 को। ये भी आपको याद रखिए और इस बार भी हो सकता है ये प्रश्न आपको आ जाए। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो संवैधानिक आंदोलन था। नरम दल, गरम दल का था वो क्रांति में विश्वास रखते थे, जबकि नरम दल जो है वो आपको संवैधानिक आंदोलन में विश्वास रखते थे। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो रामाबाई नानाडे में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधार के लिए सबसे ज्यादा जो विरोध करने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे आपको दादा भाई नौरोजी। अगला जो है, कहा जाता है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? वो आपको रांची था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के लिए स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो प्रभावती देवी चंपारण के लिए थी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया था? 1942 में दिया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ये आपको जितने भी थे वो 2008 के पूछे गए बीपीएससी के प्रश्न थे। अब हम 2012 पर चर्चा करेंगे। देखिए, 2012 के चर्चा करने से पहले बहुत सारे ऐसे हैं, आप कहिएगा ये सर सिर्फ और सिर्फ तथ्य बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, समझा पूरा व्यापक रूप से नहीं रहे। तो हम ये देखे हैं कि यूट्यूब के दुनिया में 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां 10+2 के एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज पढ़ाने वाले के संख्या की कमी नहीं। और हम भी अगर वही चैप्टर लेकर के आ जाएं और चैप्टर को समझाने लगें तो हमें लगता है कि आप लोग खुद जो शिक्षक बन रहे हैं, आधा शिक्षक तो बन ही जाते हैं अपना खुद भी तैयारी करते करते। तो कुछ नया और कुछ हट करके आप लोगों को देने के कारण सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे वही महत्वपूर्ण तथ्य दे रहे हैं जो आपको याद रखने हैं, और कम से कम सुन करके भी याद हो जाए, वही हमारा ध्येय है। तो अगला 2012 में है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। ये सब आपको जितने भी समाज है ना उसको याद कर लेना है कि कौन सा प्रार्थना समाज हो गया, जैसे आत्माराम पांडुरंग हो गए, और भी आपको ब्रह्म समाज सब वगैरह सब होते हैं। तो उन सब के जो संस्थापक हैं वो सबको आपको याद रखना है। अगला कहता है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको TRE 4 के लिए याद रहना चाहिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP ब्लासास्की। ये भी आपको याद रहना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय सरकार के गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा आपको प्रांतीय सरकार, जिसमें बिहार में भी सरकार बना था और हर जगह प्रांतीय सरकार बना था, तो वो किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। स्वराज भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो C राजगोपालाचारी थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 में शुरू किया गया था। करो या मरो का आंदोलन का कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत हल्के प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन उसमें गलती ना करें आप लोग, बस यही रहता है। क्योंकि छोटा छोटा प्रश्न जो सबको आता है उसमें अगर आप गलती कर देते हैं तो आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, कितनी भी मेहनत हो, आप उससे एक कदम पीछे चले जाते हैं। तो जैसे कि असहयोग आंदोलन है 1920 में, अब ध्यान गड़बड़ा गया, 1920 के जगह 22 मार दिए। बहुत सारे हमने
टॉपर स्टूडेंट को भी देखा है कि वो इतने छोटे छोटे प्रश्न में भी गलती कर देते हैं। तो ये ना गलती करें। करो या मरो जो है भारत छोड़ो आंदोलन से है। किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह के से हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। इस बार तो ये क्वेश्चन शायद ही पूछे, क्योंकि बांकीपुर में तो जीता है अभी प्रशांत किशोर जी जीते हैं, तो हो सकता है कि वैसे बांकीपुर जो है शुरू से भी इम्पोर्टेंट रहा है। अगला है कि बिहार में यद्यपि जमींदार संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार किसके हाथों में रखा गया? तो प्रधान जाति के हिंदू के रूप में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद, इसको याद कर लीजिएगा। राजकुमार शुक्ल चंपारण से, राजकुमार शुक्ल वो जो है सो वो आपको मुरली भहरवा के थे। कहाँ से थे? तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे? तो पुरलिया से थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? राजा या जमींदार कह लीजिए, जगदीशपुर के थे। ये आपको है। तो ये सारे जितने भी आपने प्रश्न अभी देखे हैं वो आपको आधुनिक भारत से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इतने तथ्य हम आपको रोज रोज आपको आपके ऐप्स पर और चैनल पर परोसते रहेंगे। बस उसे आप पचाते रहें, ग्रहण करते रहें, याद करते रहें, ताकि TRE 4 में जब आपको पूछा जाए प्रश्न तो आप हमें याद करें और कहें कि नहीं, सर ने जो तथ्य दिया था उससे बहुत सारे प्रश्न हमको आए। कुछ कुछ आपको जो है बाहर से भी पूछा जाता है, तो बाहर से पूछने के लिए भी कहाँ से पूछा जाता है वो हम आपको सारा, अभी तो हमने आपको सिर्फ BPSC PT का याद करवाएंगे। उसके बाद और भी तथ्य है, और भी क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ से प्रश्न के आने की संभावना होती है। वो सारे क्षेत्रों का प्रश्न आपको तथ्य के माध्यम से रटा देना है, और उसके बाद एक व्यापक रूप से आप लोगों को सारे चैप्टर को हर चैप्टर वाइज समझा देना है, पढ़ा लेना है, ताकि कुछ आकलन वाले भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो क्या कहते हैं, वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय महादेव।